नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1790 से लेकर के 1792 तक चला। लेकिन इससे पहले हमने जब आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहे थे तब एक संधि के बारे में चर्चा की थी, सालवाई की संधि, जिसमें यह तय हुआ था कि मैसूर, निजाम और मराठे एक साथ रहेंगे और अंग्रेजों के साथ इनका कोई भी युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये संधि जब हुई थी उस समय मैसूर के सुल्तान हैदर अली थे। अब मैसूर में टीपू सुल्तान का राज था, जिसने इस संधि को गंभीरता से नहीं लिया और टीपू सुल्तान को एक धर्मांतर शासक के तौर पर देखा जाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन मराठा, जो कि एक हिंदू शासक हुआ करते थे, वो इस बात से नाराज थे। इसलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता मराठों ने की और निजामों का कोई स्टंट नहीं था, कभी किधर चलता रहता था। लेकिन मराठे, निजाम और बीआईसी ने तीनों ने मिलकर मैसूर पर अटैक किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मैसूर की, जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, श्रीरंगपट्टनम में अंदर तक घुस गई और टीपू सुल्तान ने अपनी हार स्वीकार कर ली। साथ ही श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 18 मार्च 1792 को हुई, जिसमें 3 करोड़ रुपए का युद्ध जुर्माना लगाया गया टीपू सुल्तान पर, जो उस समय देने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अपने साथ ले गई और कहा कि जब आप 3 करोड़ की व्यवस्था कर लें तब आपके बेटों को छुड़ा कर ले जाना। अल्पायु, मतलब छोटी ही उम्र के बच्चे थे। और देखो किस तरह एक इतने बड़े शासक से, उसके सामने उसके बेटे को किसी दूसरे देश से आई हुई एक कंपनी, मात्र एक कंपनी, कोई बहुत बड़ी सेना भी नहीं, एक कंपनी इस तरह का आचरण उसके साथ करती है। और हमारी आपसी मतभेद के कारण अन्य राज्य और अन्य शासक ये सब देखते रहते हैं। इसके बाद इन बेटों का क्या हुआ, इसका आगे इतिहास में बहुत कहीं कुछ ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब टीपू सुल्तान आगे क्या करेगा और बीआईसी टीपू सुल्तान को खत्म करने के लिए क्या करेगी, ये हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।